हाय गाइस, तो यूनिट 4 हमारा आरएसी का दैट इज कॉल्ड साइकोमेट्रिक्स, ठीक है, पार्ट 4। तो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो किसी एक लिंक पे क्लिक करके आप किसी एक ग्रुप में ऐड हो जाइए, ठीक है। सारा ग्रुप सेम है, ठीक है, बट आप किसी एक लिंक पे क्लिक करके ग्रुप में ऐड हो जाइए। तो ग्रुप में मैं एक्चुअली इसका पांचों यूनिट के नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज हो गया, क्या इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन वगैरह, ये सब हम ग्रुप में करते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से किसी भी लिंक क्लिक करके उसमें ऐड हो जाएं। बाकी जो मेंटेनेंस मैनेजमेंट और जो और सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, उनके भी नोट्स मुझे बाकी जो फ्रेंड्स हैं, आप ही जैसे जो व्यूवर्स हैं, उनकी तरफ से आया है, वो सब हम वहाँ पे शेयर करेंगे। तो ठीक है, जल्दी से उसमें ऐड हो जाए, अपन वहाँ पे जो भी दिक्कत होगा वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ओवरऑल मैंने 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज किया है, एक न्यूमेरिकल है। तो इस यूनिट से चांस है कि न्यूमेरिकल आए, एक न्यूमेरिकल आए, ठीक है। दो न्यूमेरिकल चांस में इसलिए नहीं, पुराना पेपर होता सिलेबस के अकॉर्डिंग तो दो न्यूमेरिकल इस यूनिट से आ सकता था, बट हो सकता है एक, बट मुझे पता नहीं क्यों बोले तो दो न्यूमेरिकल इस यूनिट से फीलिंग आ रही है। बट ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि एक यूनिट से सिर्फ दो ही क्वेश्चन मैक्सिमम बनकर आ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा कि दो न्यूमेरिकल आ जाए और एक शॉर्ट नोट में इसका किसी एक टॉपिक शॉर्ट नोट में दे दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर थ्योरी ज्यादा इजी पेपर आया तो आपका दो थ्योरी एक न्यूमेरिकल इस यूनिट से आने ही वाला है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं इस पे। वीडियो पॉज मत कर देना, क्योंकि हम कुछ डिटेल इसमें डिस्कस करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कितना इंपॉर्टेंट है, वो सब डिस्कस करने वाला है। पहला है हमारा साइक्रोमीटर रिलेशन डेरिवेशंस। तो मैं आपको आई थिंक स्टार्टिंग का पहला या दूसरा, इस यूनिट को जब मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक दूसरा की पहला लेक्चर मैंने बनाया था, जिसमें साइकोमेट्रिक रिलेशंस थे, जिसमें सबसे पहला आता था प्रेशर का रिलेशन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का रिलेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रिलेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का रिलेशन, मिक्सचर ऑफ टू गैसेस का रिलेशन, एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर का रिलेशन, ये सब हमने डिस्कस किया था। और ये इसमें से जो मैं अभी टिक करने जा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक स्पेसिफिक यस इट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये तीनों के डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं, या तो इसका पर्टिकुलर किसी एक का डेरिवेशन पूछ दे। फॉर एग्जांपल ऐसा एक क्वेश्चन मैंने देखा कि डिराइव स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैपिटल W इज इक्वल टू 0.622 पीवी अपॉन पीए या पीवी अपॉन पीटी माइनस पीवी। तो वो डेरिवेशन का फाइंड करने के लिए, तो वो एक्चुअली स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है, तो उसको आपको डिराइव करना है। तो आपको क्लिक याद होना चाहिए कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैसे डेरिवेशन डिराइव करते हैं। ये तीनों का डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एक और चीज से ये तो ठीक है, उसके अलावा ये इस टॉपिक से, इस पांचों टॉपिक से न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 100% न्यूमेरिकल कंसीडर करूं इस यूनिट से, तो उसमें से 60% न्यूमेरिकल एग्जाम में इसी चारों टॉपिक से कवर करेंगे, ठीक है। उस न्यूमेरिकल को या तो आप ये सारे के फॉर्मूला जो आएंगे उससे सॉल्व कर दो, या तो साइकोमेट्रिक चार्ट से सॉल्व कर दो, ठीक है। क्लियर है? तो आप एक बार देख लेना इसको अच्छे से। सेकेंड है हमारा सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस एंड कूलिंग विथ डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस, उसका जो ग्राफ बनेगा, उसका ग्राफ आपको बताना है, ठीक है। ग्राफ सेंसिबल का मैं बता देता हूँ। सेंसिबल हीटिंग का आपको साइकोमेट्रिक ग्राफ बनाना है, और उसका एक नॉर्मल ग्राफ बनाना है, और उसको वर्किंग कैसे है, क्या काम करेगी, ये सब, उसके फॉर्मूला क्या बन के आएंगे, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। तो करना क्या है, सेंसिबल हीटिंग में दो ग्राफ बनाना है, एक साइकोमेट्रिक चार्ट का ग्राफ बनाना है और एक प्रोसेस का चार्ट बनाना है, और उसको एक्सप्लेन कर देना है, काम खत्म। नाउ अगला होगा उसी में कूलिंग विथ डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। डिह्यूमिडिफिकेशन मतलब क्या होता है, एयर से वेपर को हटाना, ह्यूमाइड एयर, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स को हटाना। तो ये कूलिंग विथ डिह्यूमिडिफिकेशन का एग्जांपल है एसी। एसी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कूलिंग विथ डिह्यूमिडिफिकेशन। क्योंकि ऐसी क्या होता है, जो हवा अंदर आती है आपके रूम के अंदर, तो उससे
वो ड्राई एयर अंदर आता है। बाहर क्या करता है, एसी क्या करता है, जो भी उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है उस सबको निकाल देता है, और इसीलिए आप एसी के बाहर देखते होंगे पानी टपकता दिखता होगा आपको, ठीक है। तो ये होता है, और यही अगर हम हीटिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन कर दें तो आपका विंटर सीजन में जो गर्म हवा आपको मिलती है एसी से, उसकी तरह काम करने लगेगा, ठीक है। नाउ डिफाइन बाईपास फैक्टर ऑफ कॉइल। तो बाईपास फैक्टर, जब आप सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस में जब पढ़ा रहा था, उसी में मैंने आपको बाईपास फैक्टर एक टर्म यूज किया था कॉइल का। या तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिफाइन बाईपास फैक्टर ऑफ कॉइल, या तो डिफाइन बाईपास फैक्टर ऑफ एयर कंडीशनिंग, दोनों सेम है, ठीक है। तो एक बार देख लेना इसको, बाईपास फैक्टर क्या है, फॉर्मूला है सिंपल सा। जब सेंसिबल हीटिंग आप पढ़ रहे होगे उसी टाइम ये भी टर्म आता है। एक्चुअली जब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सेंसिबल हीटिंग का ग्राफ का या फिगर का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ फोर्थ है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन विंटर, डिफरेंस बिटवीन विंटर एंड समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। आ गया ना। तो समर विंटर में, सॉरी गर्मी में, समर एयर कंडीशनिंग में कौन सा कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन काम करता है एज अ एसी, और कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन आ जाएगा कूलर, जो कूलर यूज करते हो, कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन में कूलर आता है, कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन में एयर कंडीशन एसी आता है, ठीक है। और कूलिंग विथ हीटिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन में आपका गर्मी देगा विंटर में। तो विंटर एयर कंडीशनिंग में हम यूज करते हैं हीटिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन, और समर एयर कंडीशनिंग में हम यूज करते हैं कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो इनको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। नाउ फैक्टर दैट डिफाइन ह्यूमन कंफर्ट। ह्यूमन कंफर्ट को डिफाइन करना क्या होगा इन टर्म्स ऑफ दिस, की मतलब ह्यूमन कंफर्ट हुआ तो आपको रूम में कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, कितनी स्पेसिफिक वॉल्यूम, कितनी एंथैल्पी आपकी एयर जो आपको प्रोवाइड हो रही है एसी से छनकर जो आ रही है, ये सब। स्केच कंफर्ट चार्ट, तो कंफर्ट चार्ट को बनाना है और उसमें बताना है कि वेयर इज द कंफर्ट जोन। क्लियर। नाउ सिक्स क्वेश्चन है, एक्सप्लेन साइकोमेट्रिक चार्ट। कम चांस है इस क्वेश्चन का आने का, ठीक है, बहुत कम चांस है, बट ये कभी कभी पूछ सकता है, कभी कभी बोले तो शॉर्ट नोट में आ सकता है। वेंटिलेशन स्टैंडर्ड शॉर्ट नोट में ये आ सकता है, ठीक है। एट्थ है हमारा, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन एंड सेंसिबल हीट फैक्टर। तो हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, यहाँ हम पढ़ रहे थे कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन, और इसी का अब एक आता है हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। तो हीटिंग विथ इसका 30% चांस है, और उसी में आप पूछता है सेंसिबल हीट फैक्टर। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है लेक्चर 3 या 4 में, देख लेना। तो ये क्वेश्चन का कम चांस है, ये वाला क्वेश्चन 30% ओनली चांस है आने का, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट में बात करें तो डीवीटी क्या होता है, डब्ल्यूबीटी क्या होता है, डीपीटी क्या होता है, सैचुरेशन एयर क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये सबका आपको डेरिवेशन नहीं, सिर्फ नॉर्मली शॉर्ट नोट मतलब आपको लिखना है, बोले तो आधे पेज, ठीक है। तो डीवीटी दैट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ग्राफ बना के बता देना ये पॉइंट पे ऐसे मिलता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अगर ना लिखने को मिले तो साइकोमेट्रिक चार्ट बना के उसमें बता देना, उसको डिराइव कर देना, ठीक है। सैचुरेशन एयर क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, शॉर्ट नोट में ये सब आ सकता है। न्यूमेरिकल की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया साइकोमेट्रिक रिलेशन से, ये पांचों रिलेशन से आपका 60% चांस है कि न्यूमेरिकल आए। या तो आप उनको सॉल्व करो विद दिस टाइप, इन ये सारे फॉर्मूलों से, या तो उसको साइकोमेट्रिक चार्ट से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा न्यूमेरिकल बन के आता है, जिसमें 40% जो बाकी बचा है उसमें ये तीनों में से आ सकता है। सेंसिबल कूलिंग और सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस से न्यूमेरिकल आपका बन सकता है, ठीक है। और एक बनता है कूलिंग और हीटिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन से न्यूमेरिकल, कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन और हीटिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन से एक न्यूमेरिकल हमारा चांस रहता है। तो मैक्सिमम चांस है साइकोमेट्रिक रिलेशन से न्यूमेरिकल आने का, और कूलिंग एंड हीटिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन से चांस है, ठीक है, न्यूमेरिकल आने का। तो ये दोनों के न्यूमेरिकल ट्राई कर लेना। इससे कम से कम 2 न्यूमेरिकल आप सॉल्व करना, कम से कम 2 न्यूमेरिकल आप इस टॉपिक पे सॉल्व करोगे। एक सॉल्व करोगे फार्मूला से, एक सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन किया है साइकोमेट्रिक चार्ट कैसे यूज करना है। और कूलिंग एंड हीटिंग विद डीह्यूमिडिफिकेशन, तो इसकी थ्योरी कंप्लीट करना। थ्योरी आप जब ये कंप्लीट कर रहे होगे, या ये कंप्लीट कर रहे होगे, तब आप थ्योरी कंप्लीट करने के बाद उससे 2 न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे। और सिंपल सेंसिबल कूलिंग सेंसिबल हीटिंग पे कोई एक न्यूमेरिकल आप कर लेना टाइम पास के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही है यूनिट 4 में। ओके, तो थैंक यू। तो एक बार और रिकॉल करा दे रहा हूँ कि जो भी ग्रुप में जुड़ना चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो लिंक अवेलेबल है। किसी एक लिंक को ओपन करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें, जहाँ पे हम आपको सारे नोट्स वगैरह, जो भी नोट्स वगैरह है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जॉब अपडेट्स है, सारे अपडेट वगैरह हो गया, मेंटेनेंस मैनेजमेंट के जो नोट्स में डालने वाला, वो सब वहाँ पे मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर लिंक पे ऐड हो जाइए।
Now thank you for watching this video. Please like and share it and don't forget to subscribe it. Thank you.